अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगराज, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया है कि भाई हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे, क्रॉस भी हो रहे हैं, अंडे नहीं दे रहे, उसकी क्या वजह है। तो यही चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ अपनी ब्रीड के बारे में, तीतरों के बारे में, कि क्योंकि मेरे पास तकरीबन इस वक्त भी कोई 12 पेयर पड़े हैं जी। तो 12 में से कुछ अंडे दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं। उनके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, तो कैसे उनको अंडों पे तैयार करना है, या ये क्या सारा चक्कर है, ये आपको मैं बताता हूँ। ये पेयर है मेरे पास, पहला जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये नर मादा है और ये नर है। और देखते हैं, इन्होंने 2 अंडे दिए हुए हैं जी, ये देख सकते हैं आप। तो ये 2 अंडे दे चुकी है और मादा भी अंडे दे रही है। तो दूसरा पेयर ये है, ये आप देख सकते हैं, ये पेयर है। और इसका देखते हैं अंदर जाके, ये 2 अंडे इसने भी दे रखे हैं, ये 2 अंडे इसने भी दिए हुए हैं। तो बाकी मैं दिखाता हूँ आपको, आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि बहुत से दोस्तों जो है ना, वो यही चीज़ें मुझसे बार बार पूछ रहे होते हैं। तो भाई आप वीडियो को पूरा देखा करें, कोई भी पॉइंट स्किप ना किया करें, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि टाइटल से हट के थोड़ी आ जाती हैं। तो आप वही चीज़ें, चूँकि वीडियो पूरा देखते नहीं है, तो वही चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि हमने अब क्या करना है। तीतर अंडे नहीं दे रहे तो क्या करना है, तो इसका मसला क्या है जी। ये पेयर है, बहुत ही अच्छा पेयर है मेरा, और ये पदेशी तौर पे वाइट बच्चे भी देता है, मतलब जिसको आप सलेटा कहते हैं। पदेशी जब अंडे से पैदा होते हैं उसी वक्त ही ये वाइट होते हैं। और इसके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 अंडे हैं। 7 में से 5 इसके अपने, 2 मैंने और मादा के उठा के यहाँ पे रखे, क्योंकि वो अंडे तोड़ रही थी। तो जब वो यूं ही अंडा देती है, मैं उठा लेता हूँ और इसके इधर डाल देता हूँ। तो उस पे अभी मैंने एक ट्रिक इस्तेमाल की है, कल ही इस्तेमाल की है। आप देखते हैं आज अंडा देती है तो क्या तोड़ती है या नहीं, वो भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये एक और पेयर है, तो इसका देखते हैं। यहाँ पे इसने गढ़ा वगैरह बनाया हुआ है, तो लगता ये है कि ये भी 4-5 दिन में के अंदर अंदर इंशाल्लाह ब्रीडिंग स्टार्ट कर देगी। और बाकी इसकी झोली के बारे में, झोली की करते हैं देखें। तो आपकी इसकी जो झोली है, ये आप देख लें, यानी अभी इस पोजीशन में नहीं है कि ये फौरी तौर पे अंडों के लिए तैयार हो। तो एक पेयर ये है, इसका भी देख लेते हैं। इसने अभी जगह बनाने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल देख सकते हैं, ये जगह बिल्कुल हमवार है, यहाँ पे ये गड़ा वगैरह इन्होंने कोई नहीं बनाया। तो ये इसका चांस है कि अभी लेट है, ये अभी इनका कोई मूड नहीं है ब्रीड करने का। तो इनके साथ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा कि ये जल्दी ब्रीड शुरू कर दें। तो इसका देखते हैं, इसका चेक करते हैं। इन्होंने भी गढ़ा वगैरह बनाया हुआ है, लेकिन अंडे अभी नहीं दिए। तो मादा की कंडीशन चेक करते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। इसका झोली का हिसाब होता है, वो देखना होता है। तो मादा भी बहरहाल ये नहीं लगता कि ये कोई फौरी तौर पे पोजीशन में है अंडों की, मतलब कि इसको 1 हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन चूंकि ये गढ़ा बना रही है, तो इस चीज़ का इशारा है कि ये अंडे देने वाली है। तो बाकी ये देखें, एक पेयर ये, और इन्होंने भी अंडे नहीं दिए अभी तक। तो बाकी भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाकी ये वो पेयर है जो अंडे तोड़ देता है, इसकी मादा अंडे तोड़ देती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो चोंच है वो मैंने इतनी काट दी है कि इसकी ऊपर वाली और नीचे वाली चोंच में थोड़ा सा ज़ख़म बन गया है। तो उसको भी चेक करते हैं। इंशाल्लाह जब वो अंडा को तोड़ने की कोशिश करेगी तो उसको दर्द होगा, तो फिर वो ये आदत आहिस्ता आहिस्ता छोड़ देगी। अगर ये ट्रिक कामयाब ना हुई तो 2-3 और भी हैं, वो भी अप्लाई करेंगे। तो इनका देखते हैं, ये अंडे देती है तो यहाँ पे देती है जी, लेकिन यूँ ही देती है तो मैं फ़ौरी तौर पे उसके आगे ये इस तरह की ईंट रख देता हूँ, दरवाज़े को बंद कर देता हूँ।
तो बाकी दूसरे दिन सुबह सुबह उठ के वो अंडा उठा के मैं दूसरी मादी के आगे रख देता हूँ, उसके साथ रख देता हूँ और फिर ये ईंट जो है हटा के इसका दरवाज़ा खोल देता हूँ। बाकी ये वाइट के पट्ठे इन्होंने तो अभी तक ब्रीड करनी ही नहीं है, क्योंकि जो जिन तीतरों ने फर्स्ट ब्रीड करनी है ना वो थोड़ा लेट जाके ही करेंगे, इतना जल्दी वो नहीं करेंगे। इसीलिए मुझे पता है मैंने इनका कोई घोंसला वगैरह भी इनको नहीं बना के दिया, अभी कोई ऐसी जगह इनके लिए मैंने तैयार नहीं की जहाँ पे ये अंडे दे सके, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने अभी अंडे नहीं देने। ये भी वाइट के पट्ठे, तो इनको भी अभी मैंने घोंसला बना के नहीं दिया, क्योंकि इनकी एज तो पूरी है लेकिन ये फर्स्ट ब्रीड इन्होंने करनी है, तो इसलिए थोड़ा लेट जाते ही करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि मतलब ये है कि काफ़ी तीतर मैंने रखी हुई है, अभी कुछ मैंने आपको दिखाई नहीं है, तो उनमें से 3-4 पेयर ही सिर्फ मेरे अंडे दे रहे हैं, तो बाकी उन्हें अंडे शुरू नहीं किए। तो भाई अभी इनका प्रॉपर तरीके से सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, 15 फरवरी के बाद ही इनका सीज़न गिना जाता है। गो के कुछ तीतर पहले अंडे दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रॉपर सीज़न है। तो प्रॉपर तरीके से सीज़न जो है, वैसे यूँ ही फरवरी स्टार्ट होता है, ये तीतर कुछ ना कुछ अंडे देना शुरू कर देते हैं, और जो इनका प्रॉपर सीज़न माना जाता है वो 15 फरवरी है। मतलब अभी 2 दिन 1-2 दिन हैं, तो 15 फरवरी के बाद ही ये स्टार्ट होते हैं अंडे देना, और आहिस्ता-आहिस्ता मार्च तक तकरीबन ज़्यादातर जो तीतर हैं वो अंडे दे चुके होते हैं, और मार्च के बाद जो रहते हैं वो उसके बाद शुरू करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी हुई घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।